सर बहुत शुक्रिया, आप ये बताइए कि आपका आने का मकसद क्या था दुनिया को समझाइए। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान खान के पाकिस्तान को बचाने के मिशन में हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम उन शहीदों की कुर्बानी का अजाला तो नहीं कर सकते, उनको सलाम पेश करने आए हैं। उनकी फैमिलीज ने बहुत कुछ खो दिया इस पाकिस्तान के मिशन में। हम सारे इमरान खान की टीम में आपके साथ मौजूद हैं। ये फैमिलीज इमरान खान की फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं। इंशाल्लाह इनका चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जिस तरह हमें हुक्म मिला था, ये अब हमारी फैमिलीज हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यही हमारा। कौन कौन यहाँ पर आए थे? क्या बुशरा भी आई थी यहाँ पे? भाई आपने देख लिया जो आए थे और क्या क्या दिया। जब कुछ दिया जाता है किसी को ये नहीं बताया जाता कि क्या दिया। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अच्छा सर, जो फिगर बताई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ दावे की जा रहे हैं, तो कितने शुहदा है, कितने अफराद जख्मी है, या कोई डेटा आपने अभी तक कलेक्ट किया है कि कितने लोग मिसिंग है पीटीआई के? देखें, इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा कि जो फसाइयत का एक बाजार इस मुल्क में गर्म किया गया, लोगों पे सीधी गोलियां चलाई गई, लोगों को शहीद किया गया। जिस तरह सेंट्रल पार्टी ने अनाउंस किया है, कबल अज वक्त बात कोई की नहीं जा सकती। 12 शुहदा का हमारे पास आ जाए, 12 शुहदा का डेटा हमारे पास मौजूद है। हमारे बहुत सारे दर्जनों लोग इस वक्त मिसिंग हैं। अब उनका ये पता नहीं चल रहा कि वो किसी थाने में बगैर पर्चे के रखे हुए हैं, जो एक रिवाज है। बाकी हमारे हजारों कारकुन गिरफ्तार हैं। आपको पता है कि उधर मियांवाली जिले से लेकर लाहौर से लेकर तो अटक से लेकर डी चौक तक इस्लामाबाद के अंदर पता नहीं कोई 14 के 16 FIRs हैं। तो हम लगे हुए हैं, हमारी लीगल टीम्स लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जुल्म का वो बाजार है कि वकीलों को भी उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो डेटा जो चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं, हम कंफर्म बात करेंगे, हम हवाई बातें नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस वक्त हजारों की तादाद में कारकुन अब भी गिरफ्तार हैं इसी तरह के गैर कानूनी पर्चों में। हमारे 12 शुहदा कंफर्म है और जख्मियों की ये पोजीशन है कि ये जख्मियों को अस्पतालों से उठा रहे थे। तो उन जख्मियों को भी हमने मूव किया सेफ जगहों के ऊपर, उनका डेटा वगैरह भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो मौक़िफ़ आपकी जानिब से मिसिंग पर्सन और शुमार पर जाए जाते हैं, वफाकी हुकूमत से ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया है, इस हवाले से आपका क्या मतलब? वफाकी हुकूमत पे लानत है। सीधी गोलियां चलाने के बाद ये इनकारी हुए। आपने वीडियोज आप साफी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज वायरल हैं, सीधी ऐसे करके गोलियां लोगों पे चलाई जानी है। क्या निहती अवाम पे जो कि अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए अपने कैपिटल में आ रही है, उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाना जायज था? झूठे हैं, ड्रामेबाज हैं, और इनकी ड्रामेबाजियों का इंशाल्लाह टाइम अब खत्म होने वाला है। आपके बयान किया था कि 12 दिसंबर को हम एहतजाज करेंगे और खराज तहसीन पेश करेंगे शुहदा को, और फिर 14 दिसंबर को अगर मुतालिबात नहीं माने गए तो सिविल नाफरमानी का फिर ऐलान हो सकता है। क्या कहेंगे उस हवाले से? 13 तारीख आने वाले जुमे को इंशाल्लाह पेशावर के अंदर एक शुहदा के लिए दुआ का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, और उसके बाद जो भी पार्टी की हिदायत हैं, खान साहब के साथ अब दोबारा मुलाकातें वो कला की शुरू हो गई हैं, उसके मुताबिक जो भी लाएअमल है वो सेंटर पार्टी लीडरशिप जैसे ही खान साहब की हिदायत के मुताबिक अनाउंस करेगी। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा फ्रंट लाइन पे रोल प्ले किया है, खैबर पख्तूनख्वा इसी तरह फ्रंट लाइन पे रहेगा। जी, जरगा हुआ था जी, अमन जरगा, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? पर्ची गवर्नर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिन मसाइल के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो रोल प्ले किया है, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने रोल प्ले किया है, वो सबके सामने है। बाकी ऐसे लोगों के साथ हम बैठना मुनासिब इसलिए नहीं समझते कि जिनकी तरफ से ये बयान आए कि इनके लोग मरे, इनके साथ अच्छा हुआ है। लानत है इन लोगों के ऊपर, इतना ही मैं कहूँगा। सर जी बता जी, शुहदा के हवाले से आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई दी शुहदा की कुर्बानियाँ दी, शुहदा के हवाले से कुछ बताइए। देखें जी, शुहदा ने इमरान खान के, पहले भी मैंने ये बात की कि इमरान खान के मिशन में जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इमरान खान के इस मिशन के लिए। उनकी इस कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं, और उनकी फैमिलीज़ अब हमारी फैमिलीज़ हैं। उनका ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है, इखलाकी भी और पपश्तो के दमुंग जिम्मेवारी दा इंशाल्लाह दमुंग बची दी मुंग बेदागा से ख्याल सातू। अच्छा सर, फाइनल कॉल और इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा लेकर इस्लामाबाद जाना, वहाँ से खाली हाथ वापस आना, किस हद तक अपने एहतजाज से मुतमईन है कि हमने ठीक ठाक एहतजाज किया है? देखें, हमने ठीक ठाक एहतजाज ऐसे किया है कि हमारे ऊपर सीधी गोलियां चली। अब आप मुझे बता दें कि मैं अपने निहत्ते वर्करों को कहता कि सामने गोलियां पड़ रही हैं, मरते जाओ मरते जाओ। फसाइयत जो इन्होंने की उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। पहले भी हुकूमतें बदली, एहतजाज हुए,
لیکن اس طرح کا ظلم کسی نے نہیں دیکھا. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو پیسفل جدوجہد ہے وہ پیسفل جدوجہد جاری رکھے گی. اتنے ہزاروں لاکھوں کا مجمع گیا, کوئی گملہ کسی نے توڑا نہیں, انہوں نے گولیاں چلائیں. سر یہ بتائیں کہ فائنل کارڈ کی بات فائنل کارڈ کی بات ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فائنل کارڈ خان صاحب کا ہے, جس وقت وہ پھینکیں گے سب کو پتہ چل جائے گا.